यह समय त्रेता युग से भी पूर्व का था, जब पृथ्वी पर दैत्य और राक्षसों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्हीं दिनों दैत्यराज ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। दैत्यराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, अमरता का वरदान देना मेरे लिए भी संभव नहीं है। यह सुनकर दैत्यराज ने कपटतापूर्वक दूसरा वर मांगा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे गर्भ से जन्मा हुआ कोई भी प्राणी मार ना सके। ब्रह्मा जी ने क्षण भर का विचार किया और कहा, तथास्तु। वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर दैत्यराज धरती पर मेरा ही शासन है। को आदेश दिया, जाओ पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनियों और मानवों से यह कह दो कि अब उनका भगवान मैं हूँ। राक्षसों ने यज्ञ को भंग करना आरंभ कर दिया। हवन कुंड में मांस और हड्डियां डाल दी और ऋषियों से कहा, आज से तुम्हारा भगवान दैत्यराज हैं। यह सब देव ऋषि नारद आकाश से देख रहे थे। वे अत्यंत व्यथित हुए और तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, पृथ्वी पर दैत्यराज स्वयं को भगवान समझ बैठा है और सभी पर अत्याचार कर रहा है। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मैं स्वयं इस दैत्य का वध नहीं कर सकता। इस बार देवियों को ही अवतरित होना होगा। तुम देवी लक्ष्मी, देवी काली और देवी सरस्वती का आवाहन करो, वे अवश्य आएंगी। नारद जी ने ध्यान लगाकर आवाहन किया, हे माँ जगदम्बे, महिषासुर मर्दिनी, कृपा प्रकट होइए। क्षण भर में आकाश गूंज उठा और माँ काली प्रकट हुई। फिर नारद जी बोले, हे माँ लक्ष्मी, जगत की पालन करने वाली माता, प्रकट होइए। तुरंत ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। इसके बाद नारद जी ने कहा, हे माँ सरस्वती, ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी, कृपा प्रकट होइए। माँ सरस्वती भी प्रकट हुई। तीनों देवियां, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एक साथ खड़ी थी। तभी उनके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश आगे जाकर एक हो गया और एक अद्भुत देवी के रूप में प्रकट हुआ। वह देवी माता वैष्णो देवी थी। माता वैष्णो देवी ने तीनों माताओं को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे माताओं, मेरे अवतार का कारण और उद्देश्य क्या है? तभी नारद जी बोले, माता, आपके अवतार का कारण और उद्देश्य स्वयं प्रभु विष्णु आपको बताएंगे। इसके बाद ही धरती पर अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। माता वैष्णो देवी का अवतार दैत्यराज के अहंकार को नष्ट करने और संसार में पुनः धर्म, भक्ति और सत्य की ज्योति जलाने के लिए हुआ। जय माता दी।